हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है। मैं जितने भी प्रश्न आपको कराऊंगा आपको अच्छे से प्रश्नों को लगाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अभी कल ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरफ मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा कम टाइम में बन जाए और आप चीज़ों अपना टाइम भी बचा पाओ और आप उस टाइम को अपने पढ़ाई पर दे पाओ। ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चनों को आपको तो सबसे पहले बताना है, लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, तो 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। क्वेश्चन लिखने में मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी दोस्तों पॉइंट यहाँ पर कर दी, मैंने हाईलाइट कर दिया है एक चीज़ को। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि आप इस चीज़ों को समझ पाओ। देखो, पहला प्रश्न है रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर है। अब देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ पहले प्रश्न को, तो रोलर का व्यास, व्यास क्या होता है, डाईमीटर, त्रिज्या का डबल। तो जो व्यास दिया है, ये व्यास कितना दिया गया भाई, 70 सेंटीमीटर। हमने कहा व्यास हमारा 70 सेंटीमीटर है। और ये लंबाई, भाई जो रोलर है हमारा, रोलर कैसे होता है बताओ जरा। रोलर आपका ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये रोलर आपका ऐसे होगा कि नहीं होगा भाई, बेलना आकार का होगा रोलर ना। तो इसकी लंबाई मतलब ये लंबाई दी गई है, ये लंबाई, और ये क्या होता है, हाइट ही तो होता है। रोलर में ये क्या होता है, हाइट होता, मैंने आपको बताया। तो जो लंबाई है इसका मतलब ये हाइट है। हाइट कितनी दी गई, 2 मीटर दी गई है, 2 मीटर। आपसे पूछा है कि 50 चक्कर लगाने में, ऐसे रोलर अगर 50 चक्कर घूम कर चलेगा तो कितने वर्ग मीटर दूरी तय कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक चक्कर की दूरी पता होना चाहिए मेरे दोस्त। एक चक्कर की दूरी पता होना चाहिए ना। तो एक चक्कर की दूरी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, मैंने कई बार बताया और मैंने बताया भी फार्मूले आप कैसे याद रखोगे। जो आपकी परिधि होती है ना वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। इसमें h से गुणा करा दो तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा, है ना। अब देखो, एक बात यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात कुछ इस प्रकार है कि ये सेंटीमीटर में दिया है और ये आपका मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में दिया है। अगर आप यहाँ पर देखो, जो मैंने हाईलाइट किया, तो आपको बताना किसमें है, मीटर में बताना है। मतलब सारी यूनिट आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो चाहो तो इसको आप सेंटीमीटर में लगा के उसके बाद मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो आप इसको सेंटीमीटर में लगा के मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो डायरेक्ट आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो 70 सेंटीमीटर लिखा है ना, इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो इसको पहले तो हम इसके यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, रेडियस आपकी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो मेरे दोस्त, रेडियस 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो जो 35 सेंटीमीटर लिखा, इसको हम 0.35 मीटर भी तो कह सकते हैं, 0.35 मीटर भी तो कह सकते हैं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक चक्कर, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना, ये एक चक्कर में चली गई दूरी आएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी यही होगी भाई, एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। तो ये वक्र पृष्ठीय यानी 2 गुणे पाई आर का मान 22/7, रेडियस कितनी 0.35 मीटर वाली रखेंगे, और हाइट कितनी है आपकी 2, तो हाइट हमने कर दिया 2। इसको काटेंगे 7 से, तो 7 पंजे 35.5, 22 दूना 44, और 44 का अगर हम किससे गुणा करेंगे बताओ भाई, 44 का गुणा किससे करेंगे, 0.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 11, 11 दूना 22, 22 दूना कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया ना। 22 दूना 44 गुणे 1/2, 0.5 को हम 1/2 कह सकते हैं ना, और गुणे क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। गुणे मैंने कह दिया, 2 कह दिया। अब देखो, ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया। 2 से 2 हमारा कट गया तो ये 44 आ गया। अब देखो, यहाँ पर आपको बात कुछ समझने वाली है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझोगे, जो अगर आप मीटर में लगा रहे हो तो एक चीज़ आप समझोगे, अगर आप इसको सेंटीमीटर से लगाते, तो आप इस
2 मीटर को 200 सेंटीमीटर धरते, तो जो भी आपका यहाँ पर आता, ये दोस्तों आपका मीटर स्क्वायर में अभी नहीं आया है, अभी ये मीटर स्क्वायर में नहीं आया है। बात मेरी समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आप सेंटीमीटर से लगाओगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जब आप सेंटीमीटर में लगाओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और आपको तो मीटर में बताना, वर्ग मीटर में। तो जब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो तो 100 से भाग करते हो भाई, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो 100 से भाग कर, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आप डबल 100 से भाग करोगे। तो यहाँ पर देखो 3 जी, यहाँ पर इतने से तो मैं भाग कर ही चुका हूँ, मैं 3 जीरो से भाग कर चुका हूँ, 1 जीरो है, 10 से हमको इसको भाग करना पड़ेगा, तो 10 से भाग करेंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर आएगा। ये बात दिमाग में याद रखना। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आया है, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया है। तो ये आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर, ये आ गई एक चक्कर में चली गई दूरी 4.4 मीटर स्क्वायर। तो कुल दूरी हमको बताना है, कितने चक्कर लगाना है भाई, कितने चक्कर लगाओगे, 50 चक्कर, तो 50 चक्कर का अगर 4.4 से गुणा करा दोगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, 220 मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब। 220 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताऊंगा। देखिए टाइम लगेगा दोस्तों मेरे आज आपको समझाने में, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, चीज़ें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, है ना। अब देखो अगर आप इसको सेंटीमीटर में लगाते तो कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें समझ पाते। आप कहते सर कि अगर मैं सेंटीमीटर में लगाता तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलता, ये जो 2 मीटर है इसको मैं 200 सेंटीमीटर कह सकता था। अब ये 200 सेंटीमीटर एच हो जाता 70 सेंटीमीटर, ये जो 30 से 35 सेंटीमीटर आया है हमारी हाइट हो जाती होती ना। तो आप कहते हैं यहाँ पर कि 2 गुणे पाई आर का मान कितना 22/7, और गुणे रेडियस आपकी 35 सेंटीमीटर हो जाती, एच आपका 200 सेंटीमीटर हो जाता। तो 7 पंजे 35, 200 पंचे 1000, 22 दूना 44, ये 44 गुणे कितना हो जाता है 1000। तो 44 का 1000 से गुणा कराते तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में भाग करते तो आप इसको 100 से, पहले सेंटीमीटर को तो 100 से भाग करते, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो डबल 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, 1 जीरो से 1 जीरो, एक बचा 4.4 आता कि नहीं आता, 4.4 मीटर स्क्वायर आता। तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट वहाँ से करके बताया है कि थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हो, बाकी आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बस यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आया है इसमें 220 वर्ग मीटर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, उसको समझिए और बताइए आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आप पढ़ना है और उत्तर बताना है, जल्दी से मेरे दोस्त पढ़ना है, आपको उत्तर बताना है इस प्रश्न को, ठीक है ना, जल्दी से पढ़ना है और उत्तर आपको बताना है। देखो प्रश्न है 700 को ऐसे दो भागों में बांटो कि एक भाग 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 700 को ऐसे दो भागों में बांटना है। भाई मेरे को नहीं पता कि 700 के कौन से दो भाग हैं। अगर मैंने एक भाग को, अगर मैंने मेरे दोस्त एक भाग को x माना, एक भाग को x माना, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा भाई, दूसरा भाग जो होगा वो 700 में से कम ही तो होगा, 700 माइनस x ही तो होगा, क्योंकि जो टोटल हमको दिया गया, टोटल कितना अमाउंट है, टोटल भाई अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट है आपका 700, 700 टोटल अमाउंट है। अगर एक अमाउंट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 700 माइनस के x, 700 माइनस के x। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा पहले भाग का 40% ना, पहले भाग का 40%, तो x का 40% हो गया, 40% का मतलब बटे में 100, x का 40% क्या है दूसरे भाग के, दूसरे भाग क्या 700 माइनस एक्स, इस भाग के कितने परसेंट से 60% से कितना अधिक है 80 अधिक है, लो 80 अधिक कर दिया, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाई 40x और बटे में क्या हो जाएगा 100, और ये 7×42 उधर हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। भाई देखो पहले इसका गुणा इससे कराओगे ना, फिर इसी का इससे, और माइनस के क्या हो जाएगा 60x बटे में क्या हो जाएगा 100, बराबर प्लस में क्या हो जाएगा इधर 80 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ माइनस में, पूरे को इधर ले आओ माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका इधर तो आपका 40x बटे में 100 है, और माइनस में 42,000 हो जाएगा, 42,000 हो गया, ये माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा 60x और बटे में क्या हो जाएगा भाई आपका 100 हो जाएगा।
और बराबर के क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर दोनों हर बराबर हैं, एक हर लोगे बट्टे से उधर गुणे में भेजोगे तो आप इस स्टेप को छोटा ही कर दीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 8000 कर सकते हो। 40x 60x मिलकर क्या बन गया 100x बराबर माइनस के 42,000 उधर भेजोगे प्लस के 42,000 यानी 8,000 और प्लस में क्या हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। 8,000 42 जब 50,000 हो गया तो x बराबर क्या आएगा, ये हो गया आपका 50,000 भाई, और बटे में क्या हो गया आपका 100 हो गया, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया। x बराबर क्या आ गया 500 आ गया, x बराबर 500। अब x बराबर 500 आया यानी पहला हिस्सा कितना था 500 था, पहला हिस्सा 500 था तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 700 माइनस 500 200 हो जाएगा। 500 200 आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। 500 200 क्या हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। फिर आगे पहुंचते हैं ना, इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या उत्तर आएगा। आगे प्रश्न में हमारा क्या उत्तर आएगा देखते हैं भाई। क्लियर, समझ गए हो ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन कुछ साथी समझ नहीं पाते हैं, तो जल्दी से आप उत्तर बताओ। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट तरीके से बता दो कितना आएगा। 3 नंबर प्रश्न का जवाब कितना आएगा सभी साथी बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का आंसर कितना आएगा सभी साथी बताएंगे। देखो भाई क्वेश्चन है 700 को ऐसे दो भागों में, सॉरी ये तो हो गया, ये एक आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना, और बताया गया है इसमें जो सर्किल बना है इस सर्किल का एरिया आपको बताना है। तो अगर मेरे दोस्त ऐसे सर्किल बना है, इसके अंदर ये दिया गया है, इसके अंदर ये क्या बना है भाई, ऐसे ऐसे वर्ग के अंदर एक सर्किल बना है, वर्ग के अंदर एक सर्किल बना, तो वर्ग की जितनी भुजा होगी सर्किल का उतना डायमीटर होगा ना, यानी ये जितनी होगी उतनी ये होगी। ये आपको कितनी दी गई है 28 दी गई ना, ये अगर 28 दी गई है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो आपको बताना क्या है भाई, मीटर है ना, मीटर है। अगर रेडियस आपकी 14 मीटर हो गई तो आपको क्षेत्रफल बताना यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बताना है। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे आर कितना है 14, 14 गुणे 14 हो जाएगा। 2 बार में 14 दूना 28, 28 गुणे 22, 28 गुणे 22, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61, 616 मीटर स्क्वायर आपका जवाब है। 616 मीटर स्क्वायर क्या है आपका जवाब है, नोट करो। फिर आगे देखते हैं, ये आ गया होगा सबका है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 मीटर स्क्वायर क्या लगा है कपड़ा लगा है, यदि उसमें 840 मीटर कपड़ा लगा है तथा गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई आपको बताना है। तो ऊंचाई आपको बताना है, लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लगाओ, जल्दी से बताओ उत्तर क्या आएगा, फटाफट शानदार तरीके से बताना, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न सॉल्व कराया है आपको, तो आपको जल्दी से इसका उत्तर बताना है भाई जल्दी से इसका उत्तर आपको बताना है। जहाँ पर दोस्तों इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई वहाँ पर तिरछी ऊंचाई कर लीजिए, ठीक है ना। 56 सेंटीमीटर तो तिरछी ऊंचाई बताना है, ये यहाँ पर तिरछी ऊंचाई एल की वैल्यू बताना है, एच नहीं भाई, एल की वैल्यू बताना है, ठीक है ना, एल की वैल्यू बताना है। अब सही को मदारी की टोपी है, उस पर कपड़ा कितना लगा है भाई, कितना लगा 840 मीटर स्क्वायर। मतलब जो कपड़ा लगा है, अगर मदारी की टोपी सपोज दैट ऐसे है तो जो कपड़ा लगा है वो इस पे लगा है ना कपड़ा, इस पे थोड़ी नहीं कपड़ा लगा, नहीं मुंडी कहाँ जाएगी इसमें, है ना, मुंडी नहीं जाएगी ना, फिर अगर कपड़ा नहीं कपड़ा लग जाएगा तो ये क्या होता है वक्र पृष्ठ होता है हमारा। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है ना। पाई आर एल की वैल्यू कितनी 840 मीटर, 840 मीटर हो गई, क्लियर। फिर गोल सिरे का परिमाप, ये गोल सिरा क्या है आपका सर्किल है ना, ये सर्किल है, इसका परिमाप क्या होता है पाई आर, इसको 2 पाई आर होता है ना, इसका परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, परिमाप बोले तो परिधि, और 2 पाई आर की वैल्यू कितना दिया है 56,
ये दिया गया 56। अब आपको एल की वैल्यू बताना है, एल की वैल्यू। अगर आपको एल की वैल्यू बताना है तो आप नॉर्मल सी बात समझो कि यहाँ पर पाई आर है, यहाँ पर 2 पाई आर है। अगर मैं यहाँ से पाई आर की वैल्यू निकालूँ तो 28 हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर मैं पाई आर की वैल्यू निकालूँ पाई आर की तो 28 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं पाई आर की वैल्यू इसमें रख दूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं पाई आर के स्थान पर 28 रख सकता हूँ और गुणे का एल बराबर के 840 हो जाएगा। 840 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70 और 70, 14 संग 84, 14 संग 84, 2 से काटेंगे 30 बार। एल बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, सही जवाब। एल बराबर 30 सेंटीमीटर सही जवाब है, नोट कर सकते हो। एल बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही जवाब नोट करो। फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो भाई जल्दी से, फिर आगे पहुंचते हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आगे के प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो गई ना बात, समझ गए? चलिए, अब ये हमारे 4 क्वेश्चन जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे, आगे के प्रश्न से डिस्कस करेंगे। और ये हम जो है आपके सब सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके सीरीज के प्रश्न में सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो दिक्कत कोई नहीं लेना है, आसानी से आपको चीज़ों को समझना है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग्य दोस्तों क्या है आपका 6 की घात कितना है, तो 6 की घात है 5। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। तो देखो बेस सब कहीं बराबर है भाई, देखो बेस सब कहीं बराबर है ना, और अगर बेस बराबर होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ से मैं एक बेस ले लूँगा तो ये घातें जुड़ जाएंगी 4 + में 2। अब ये बेस भाग कर लूँगा तो वो घात घट जाएगी -5, यानी 4 2 6 -5, 6 की घात 1, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 उत्तर आ जाएगा भाई। 6 उत्तर आ गया ना। अगला अच्छा इसी तरह का प्रश्न है अगला, वो तो कर ही लोगे आप लोग, वो तो आप ही कर लोगे भाई। चलो अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा होगा 6 नंबर होगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि 11 66 4। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 11 66 4 का वर्गमूल बताओ। इसका आपको वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट बताओ, जल्दी से बताओ, स्क्वायर रूट बताओ भाई जल्दी से, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से। 11 664 का वर्गमूल बताना है। तो आपको पता है हम गुणनखंड विधि से नहीं जाएंगे, क्योंकि कह नहीं रहा ना गुणनखंड विधि से जाएं। तो जब गुणनखंड विधि से नहीं जाएंगे तो हम भाग विधि से प्रयोग कर लेते हैं। आइए फिर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो 11 66 4 भाई, पीछे से पेयर बनाते हैं, हमने बना लिया। सॉल्व करेंगे, 1 1 कम 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, ये कट गया। अगला जोड़ा 16 है, कितनी बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 64 अगला जोड़ा बढ़ा लेंगे, 16 तो 16 8 बार में चला जाएगा। 8 28 64 के 4 6 आ गया, 8 0 0 6 आ गया, 8 दूनी 16, ये 8 यहाँ उठाकर ऐड कर दिया, कट गया। उत्तर कितना आ गया 108। प्रश्न कितना आ गया 108 आ गया, उत्तर 108 आ गया। यही तो आप लोगों का भी आया है, यही तो आप लोगों का भी आया है ना, यही आया ना भाई। चलिए हाँ ठीक है, 108 आ गया हमारा भी उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा आपका सात नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 17 28 का घनमूल बताओ। 17 28 का घनमूल बताओ, 17 28 का घनमूल बताओ। इसका घनमूल आपको बताना है, 17 28 का घनमूल क्या हो जाएगा। तो 17 28 का घनमूल बताना मतलब क्यूब रूट बताना, स्क्वायर रूट नहीं बताना मेरे भाई। क्यूब रूट बताना तो आप फैक्टर विधि यहाँ पर प्रयोग कर लो, 17 28 के आप फैक्टर कर लो। तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 से फिर काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, ये काटोगे तो 108 बार में चला जाएगा। ये काटोगे 2 पंचे 10, 54 बार में चला जाएगा। ये काटोगे तो 27 बार में चला जाएगा। फिर 3 से 9 बार में चला जाएगा, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो अब 3 3 के पेयर बनाओ, क्योंकि घनमूल बताना ना। तो ये बन गया, ये बन गया, 2 दूनी 4 3 12,
भाई हल एक से ले लोगे तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 उत्तर होगा। 12 क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, है ना। यही तो सबका आ रहा था ना, 12 आपके प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। घनमूल में 3 3 के पेयर बनाते, वर्गमूल होता तो 2 2 के पेयर बनाते। वैसे ये वर्गमूल हो ही नहीं पाता किसी का, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बनता, है ना। बाकी सबके तो पेयर बन जाते, लेकिन एक 3 का पेयर नहीं बनता। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन पूर्ण घन संख्या है। ओके ना, समझ गए 7 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा मैं इजी प्रश्न करा रहा हूँ शुरुआत में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ मैं इस तरह के प्रश्न तो कर ही लूँगा। फिर मैं आपको अच्छे लेवल का प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आपको अच्छे लेवल का प्रश्न कराने वाला हूँ। ऐसा एक प्रश्न और करके बताओ, ऐसा एक प्रश्न और करके बताओ। 8 नंबर, 8000 का घनमूल बताओ। 8000 का घनमूल बताओ। देखो भाई, देखते ही उत्तर आपका आना चाहिए। 8000 है ना भाई, हाँ ठीक है। देखते ही उत्तर आपका आना चाहिए। देखो, अगर मैं बात कर लूँ तो जब भी कभी घनमूल पूछेगा, या प्रश्न ये कभी ऐसे भी बन सकता है कि निम्न संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। तो आपको देखो, 8 किसका है, 2 का है ना। घनमूल में 3 के पेयर बनाते, लो 20 उत्तर आ गया। 20 उत्तर आ गया भाई। हाँ देखो, अगर आप नहीं कर जानते हो तो आप यहाँ पर 8000 से काट लीजिए। 8000 को अब आप छोटे से थोड़ी नहीं काटने जाओगे, डायरेक्ट आप 8 से काट सकते हो। या आप 8 से काटोगे तो यहाँ पर देखो, 8 से हम डायरेक्ट काटते हैं। 8 एकम 8, 1000 हो गया। 1000 को हम किससे काटते हैं, 10 दहम 100, 100 बार 10 से 10 बार, 10 से एक बार में, 10 से एक बार में, ये 10 का बन गया। और 8 पता है आपको, ये जो 8 है, 8 को आप 2 × 2 × 2 कह सकते हो। 8 को 2 × 2 कह सकते हो, और 10 को 10 × 10 × 10 कह सकते हो। अब 3 3 के जोड़े बनाओ, 10 दूना 20 उत्तर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे लगाना है ये चीज़ें आपको पता है, कल की वीडियो मैंने बताया था। आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ लिखना है वहाँ पर, ये नहीं शॉर्ट विधि का प्रयोग कर दो। जितने लोगों ने शॉर्ट या ट्रिक व्रिक का यूज किया ना, उसके नंबर कम ही आएंगे, ये निश्चित है। बिल्कुल लिख कर कहीं रख लीजिए, है ना, ये बिल्कुल निश्चित है, लिख कर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे जिससे 1890 में गुणा, जिससे 1890 में गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये प्रश्न है आपका, है ना। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ये प्रश्न है आपका। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 1890 में गुणा कराने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसा जब प्रश्न आएगा तो जो भी आपको संख्या दिया रहेगा उसके तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं। जो भी संख्या दिया रहेगा उसके सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए, यानी 1890 के आप गुणनखंड कीजिए। आइए करते हैं। 2 से काट लेना, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 945 हो गया। 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 4 बचे 44, 5 अठे 40, 4 बचे 5 9 45, 189 हो गया। 189 में हम किससे काटे भाई, 13 से काटे। 13 एकम 13 किससे कट जाएगा भाई, 13 एकम 13, 13 और कितना बचा, 5 बचा ना 59। ये तो कटेगा नहीं भाई, ये तो कटेगा नहीं भाई। किससे काट सकते हैं हम यहाँ पर, 3 से काट सकते हैं दोस्तों। 3 छंग 18, 3 त्रिक्कन 63, 3 से फिर काट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा। 3 छत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। फिर कट जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, है ना। देखो भाई, 5 एकम 5, 4 बचा कितना हो गया, 40 हो गया। 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 4 9, 4 बचा 40, 44 हो गया। 5 अठे 40, 4 बचा 5 9 45। अब देखो यहाँ पर ये 3 का एक जोड़ा बन रहा। आपको बताना किससे गुणा करके संख्या गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका जोड़ा बन गया है। अब आपको 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105, 105 दूना 210, यानी कि जो आपके यहाँ पर 2 × 5 × 3 × 7 इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। और गुणनफल पूर्ण वर्ग कब होगा, जब प्रत्येक संख्या का पेयर बनेगा। तो इनका पेयर बनाने के लिए इनके मल्टीपल से गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 7 त्रिक 21 पंचे 105 दूना 210 आपका उत्तर।
210 ऐसा संख्या होगा जो हम 1890 में गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणनफल क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। संख्या क्या हो जाएगी भाई? 210 हो जाएगी। संख्या 210 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला 10 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा होगा भाई? 10 नंबर होगा। ये सारा कुछ भाई देखो, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो है वो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप कम समय में चीज़ें अच्छी सीख पाओ और ज़्यादा सीख पाओ, है ना। बाकी आप ये वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी अभी, तो वीडियो की स्पीड को आप कम कर लेना, माइनस में कर लेना स्पीड को, माइनस का 0.5, माइनस का 0.1 ऐसे कर लेना। वीडियो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी और आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 4.625 4.6225 का वर्गमूल बताओ। इसका वर्गमूल आपको बताना, वर्गमूल बताओ। लगाओ इस प्रश्न को, पॉइंट वाला प्रश्न है, लगाओ जल्दी से, बताओ क्या आएगा उत्तर। लगाओ भाई इस प्रश्न को और बताओ क्या आएगा उत्तर। फटाफट शानदार तरीके से आपको बताना है ना। लगाओ भाई, बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बताओ। देखो भाई, घनमूल वर्गमूल बताना ना, हम क्या करेंगे, पॉइंट वाला है तो हम भाग विधि का प्रयोग करें। 62225 आगे से जोड़ा, दशमलव के बाद मिलता पीछे से। 2 दूनी 4, ये खत्म। ये 2 उठा के यहाँ ऐड करने के 4 हो गए, 4 से 4 करके पॉइंट है तो पॉइंट अगला जोड़ा है 65, एक बार चला जाएगा, 41 से कम 41 हो जाएगा भाई। ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 41 से कितना हो जाएगा? 42, 2 में से 1 का 1, 6 में से जाके 21, अगला 25, 4 पंचे 20, और हाँ ठीक है 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25 के 5, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 के 20, 1 21, कट गया। ये 5 को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उत्तर क्या आ जाएगा? 2.15। 2.15 आपका उत्तर होगा। 2.15 आपका राइट आंसर होगा। 2.15 क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। तो अब ये प्रश्न आप कर लोगे ना, ऐसे प्रश्न आप कर लोगे। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेपर में यही सब प्रश्न नहीं आएंगे, थोड़ा सा टफ भी होंगे, इजी भी होंगे, यानी मॉडरेट आ सकता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा भाई सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा ठीक है भाई, सेक थीटा देखो, सेक थीटा प्लस में क्या है आपका? टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर है ना, बराबर में है आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। और मैंने आपको बताया है आप कैसे चीज़ों को प्रूव करोगे वो आप समझ सकते हो, आप कैसे चीज़ों को प्रूव करोगे वो आप समझ सकते हो भाई, है ना। चलो बताओ, कल मैंने बताया था ना क्लास में कि जब भी सेक टेन दिया रहेगा आपको हमेशा साइन कॉस में उसको तोड़ना है। तो आप सेक थीटा को क्या कह सकते हो भाई? सेक थीटा को आप क्या कह सकते हो? 1 अपान, सेक थीटा को मैं 1 अपान कॉस थीटा नहीं कह सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर, प्लस टेन थीटा को मैं साइन थीटा और बटे में क्या कह सकता हूँ? कॉस थीटा। ये सारा कुछ पता है आप का होल स्क्वायर। एलएचएस से चल रहे हैं ना, एलएचएस से हम लिख भी लिए, एलएचएस से। अब आपको पता हर बराबर तो एक हर ले लेंगे, यानी 1 प्लस में साइन स्क्वायर साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में क्या आ गया आपका? इधर तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने करड़ी में आपको बताया है कि अगर ए बाई बी का होल स्क्वायर है तो मतलब ए का भी स्क्वायर मतलब बी का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो भाई,
कॉस स्क्वायर थीटा नहीं समझ पाए? कल मैंने एक पढ़ी में आपको वो बताई थी आइडेंटिटीज ना, मतलब वो जो समीकरण वाली था मैंने बताया था ना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो कहोगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ 1 माइनस के मैं साइन स्क्वायर थीटा क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आपका 1 प्लस साइन थीटा मतलब इसका मतलब ये 2 बार किस में है, गुणे में है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा है ना, और गुणे में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में साइन थीटा, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब वो देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब हम इसके क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अरे बोलो होता है ना। तो जब होता है मेरे दोस्त तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पर आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, फिर है आपका 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे लिख लिया। नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो आप क्या कट रहा है भाई, अब क्या कट रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। प्रूफ देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्रूव हो गया ना। तो ऐसा प्रश्न आपके देखिए, ये प्रश्न आपके राजन पब्लिकेशन सीरीज का है, राजन सीरीज का ये प्रश्न है आपका, तो आप इसको समझ सकते हो। हमने कल इसीलिए आपको काफ़ी टाइम देकर ये प्रश्न डिस्कस कराया था। ऐसा प्रश्न आ सकता है, कुछ नहीं लॉजिक नहीं, बस हम समझते चले गए, चीज़ों को समझ गए ना, आगे प्रूव हो चुका। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं भाई। एक भिन्न जिसके अंश में एक घटा दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है तो मान कितना हो जाता है भाई, तो मान हो जाता है आपका कितना 2/3। तो मान 2/3 तथा हर में 4 जोड़ दिया जाता है, हर में 4 जोड़ दिया जाता है, 4 ऐड कर दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है तो मान दोस्तों जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 1/2। तो मान 1/2 हो जाता है, आपको भिन्न बताना है, हो जाता है। आपसे पूछे कि एक्चुअल में भिन्न क्या है, भिन्न बताओ, आपको भिन्न बताना है, वो भिन्न, ठीक है ना, रेशनल नंबर बताना है कि क्या था। आप लगाओ यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाओ, ये आपका क्वेश्चन जो है 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक भिन्न जिसके अंश में एक घटा दिया जाए, कितना एक घटा दिया जाए, ओके, तो उसका मान 2/3 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला है हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, भिन्न बताना है। हम मान लेते हैं कि माना भिन्न हमारी क्या हो जाएगी भाई, भिन्न हमने मान लिया x/y हो गया। अब ये तो है नहीं कि x/x मानेंगे, दोनों अंश हर सेम कर देंगे तो कट जाएगा ना, तो मतलब ही क्या, मैंने ये मान लिया। अब कह रहा है प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की यह कह रही है कि अंश में एक घटा दिया जाए, अंश क्या है x/y, x में हम एक घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका मान 2/3 हो जाता है। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 3x माइनस के 3 बराबर के 2y, समीकरण 2y इधर लाओगे 3 उधर ले जाओगे तो 3x माइनस के 2y बराबर के 3, समीकरण नंबर 1 बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी सा। अगला सेकंड कंडीशन क्या कह रही है दोस्त, सेकंड कंडीशन कह रही है कि यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में कितना 4, तो एक बार परिमेय संख्या को फिर से लिखना पड़ेगा, x/y, हर में मैंने 4 जोड़ दिया तो इसका मान कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2 इसका मान हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर में
1 से गुणा कराओगे तो y प्लस में 4 आएगा, y प्लस में 4 आएगा, तो y प्लस में 4 हो गया, y प्लस इधर माइनस में, तो 2x माइनस के y बराबर के 4 समीकरण नंबर 2 बन गया है ना। अब आप देखो एक सिंपल सी चीज़ देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करा रहे हो। आप कहोगे सर y के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा दे, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे। भाई देखो अगर x के गुणांक बराबर करोगे तो 2 3 का लासा 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 3 से कराना पड़ेगा, इसमें 2 से, लेकिन यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, तो हम अगर डायरेक्ट इसमें 2 से गुणा करा दें तो y के बराबर हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा मेरा 4x माइनस के 2y बराबर का 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको देखो समीकरण 1, अब इसके नीचे समीकरण 1 2 क्या करिए घटा लीजिए। अब ये आपका समीकरण 2 दोस्तों बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समीकरण 1 2 को घटाओगे, समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस के 2y, मैंने लिख लिया 3x माइनस के 2y बराबर के 3। दूसरा समीकरण है 4x माइनस के 2y बराबर के 8। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, प्लस से ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये तो खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया माइनस के x माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। y का मान पता करना है तो x का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। मैंने कह दिया कि समीकरण 2 में रखने पर, है ना मेरे दोस्त, मैंने क्या कह दिया समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास दोस्तों ये था ना, ये कौन सा था 4। अब देखो ये था समीकरण 2, सॉरी इसमें नहीं रखेंगे इसमें रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस के y बराबर के 4, तो 5 दूनी 10 प्लस से माइनस में, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस के 10, माइनस के y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6, y का मान 6 x का मान 5, तो भिन्न क्या आ जाएगी x बटे y के स्थान पर रख दो 5/6 आपका उत्तर, 5/6 आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। नोट करिए 5/6 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट तरीके से नोट कीजिए। आगे पहुँचते हैं, आगे होगा दोस्तों प्रश्न संख्या नंबर 3। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वह पूछ सकता है ना भाई साहब। चलें आगे पूछें, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 3 नंबर होगा, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि 1849 है ना, 1849 ये नहीं, ये 11449 है, 11449 का धन घनमूल बताओ। धन घनमूल सॉरी धन वर्गमूल आपको बताना है ना, धन वर्गमूल आपको बताना है, वर्गमूल बताओ, घनमूल नहीं दोस्तों वर्गमूल आपको बताना है। 11449 का धन वर्गमूल आपको बताना है। अब देखो लास्ट में 9 आया, अब आप सोचोगे कि ये अगर मैं गुणनखंड विधि से निकालूंगा तो ये किससे कटेगा, यही सोचते रह जाओगे। तो इससे अच्छा है आप भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, है ना। अगर मैं भाग विधि का प्रयोग करूंगा तो 11449 एक जोड़ा एक है ना। अब एक से काटेंगे, एक एक कम एक, ये एक उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया, एक एक 2 हो गया, 1 1 काम खत्म। अगला क्या हो जाएगा मेरा, अगला जोड़ा आपका हो जाएगा 14 का, तो हमने 14 उतार लिया। ये एक एक 2 अब कितनी बार जाएगा पता नहीं सर। तो अब देखो यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अब अगर एक भी लिख दोगे ना तो देखो एक बार जा ही नहीं पाएगा, तो जब नहीं जा पाएगा मेरे दोस्त तो क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारने से पहले एक 0 यहाँ पर एक 0 यहाँ पर चिपकाएंगे और अगला मैं 49 लिख दूंगा। अब कितनी बार 7 बार डायरेक्ट चला जाएगा, 7 7 49 के 9 4 आ गया, 7 0 0 4 7 दूनी 14, ये 7 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 107। 107 आपका सही जवाब है। क्लियर, 107 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न का। 107 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्या दी गई है भाई, सारणी दी गई है ऐसे करके, है ना, जिसमें आपको एक में तो आपको पद दिया गया है, एक में आपको बारंबारता दी गई है।
पद में कौन कौन से दिया गया है भाई, पद आपका कौन कौन सा है, 2, 16, 20, 24, 2, 16, 20, 24 और 28, 2, 16, 20, 24 और 28। फिर है आपका 5, 11, 15, 22, 8, 5, 11, 15, 22 और 8। इसकी आपको माध्यिका बताना है, इसकी आपको माध्यिका बताना है। लगाओ भाई, बताओ क्या आएगा, माध्यिका आपको इसकी बताना है, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ माध्यिका क्या आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें तीसरी सारणी अपने आप से बनानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मेरी पद की हो गई, ये मेरी क्या हो गई, बारंबारता की, और तीसरी हमें बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता की, है ना, तीसरी संचयी बारंबारता की बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई, ये हो गया पद, ये हो गया आपका बारंबारता, ये हो गया आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। पद में पद लिख डालिए, 2 हो जाएगा, और आपका 16 हो जाएगा, और फिर आपका 20 हो जाएगा, उसके बाद आपका 24 हो जाएगा, और नेक्स्ट है आपका कितना, लास्ट 28 हो जाएगा। ऐसे करके इसमें भी लिखिए, 2 में 5, 11, 15, उसके बाद 22 और 8। अब देखो संचयी बारंबारता, जो पहली बारंबारता इसको ऐसे लिख दीजिए, नेक्स्ट वाली ऐड कर दीजिए, 11, 5, 16, 16, 15, 15, 30, 1, 31, 31 में 22 जोड़ोगे तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 53, 53 में 8 जोड़ोगे 53, 7, 60, 1, 61, है ना। तो आप यहाँ पर देखो कि n बराबर कितना आएगा, n बराबर, इनको जोड़ लीजिए, वैसे आएगा तो इतना ही, बट आप कन्फर्म कर लीजिए, 22, 8, 30, 30, 10, 40, 45, 45, 1, 46, 10, 56, 56, 5, 61, यानी n की वैल्यू 61 है, जो कि क्या है, मेरी एक विषम संख्या है। n क्या है, मेरी एक 61 क्या है, विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। n कितना दोस्तों, n कितना है, 61 है ना, तो 61 प्लस में 1/2वां पद, ये हमारा होगा। तो आप देख सकते हो 61 2 क्या हो जाएगा, 62/2, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 1 कम 2, 31वां पद। अब आपको ये आंसर नहीं देना है कि 31 आपका जवाब हो जाएगा, 31 नहीं होगा जवाब। आप देखना 31 आपका किस वाले में आएगा भाई, देखो 31 जिसकी संचयी बारंबारता 31 हो या 31 से बड़ी हो, उसी में तो आएगा। तो आप देखो 31 तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 31 से लगाकर 53 तक ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो 31 के सामने कौन सा पद है, 20, तो आंसर क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 20 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक नॉर्मल सा प्रश्न मैं यहीं पर ऐसे पूछे ले रहा हूँ, बताओ इस पूरी सारणी में बहुलक क्या है। नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया कि इस पूरी सारणी में बहुलक क्या है, बताओ भाई। बारंबारता का मतलब 2 5 बार आया, 16 का मतलब 16 11 बार आया, 20 का मतलब 20 15 बार आया, 24 का मतलब 24 22 बार आया, 28 का मतलब 28 8 बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही तो बहुलक होता, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा वही बहुलक हो जाएगा। यानी 22 किसकी है, 24 की। तो बहुलक अगर पूछता तो कितना होता, 24 होता। बहुलक कितना होता, 24, माध्यिका कितनी होगी, 20। कोई दिक्कत परेशानी, नोट करो, आगे पहुंचते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। इसको नोट करो भाई, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये दोस्तों, इस प्रकार एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक शंकु की आपको ऊंचाई दिया, हाइट कितनी दिया गया है, तो हाइट दिया गया है 48 सेंटीमीटर तथा आपको व्यास दिया गया, आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया गया मेरे दोस्त, तो आधार का व्यास दिया गया आपको 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो पहला प्रश्न शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। दूसरा क्वेश्चन वक्र पृष्ठ। तीसरा क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ।
शंकु से रिलेटेड सब कुछ पूछ लिया है इसमें शंकु से रिलेटेड सब कुछ पूछ लिया है। आप बताओ शंकु का आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अगर शंकु की हाइट दिया है 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इसको सोचो और लगाओ, इसको सोचो और लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा, है ना। इसको सोचो और लगाओ भाई, बताओ कितना आंसर आएगा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा आपको चित्र के रूप में बनाए दे रहा हूँ, सकता तब आपकी समझ में आए। भाई शंकु कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना शंकु, बिल्कुल ऐसे शंकु बनता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तिर्यक ऊंचाई होती, ये आपकी क्या होती है, सेंटर से लगा हुआ हाइट तक ये ऊंचाई होती है। ये कितना दे रखे हैं ऊंचाई, हाइट 48 दे रखे हैं, मैंने 48 कह दिया, नो प्रॉब्लम सर, 48 हो गया। ये पूरा, ये भाई व्यास ये होगा ना, ये पूरा दे रखे हैं, पूरा कितना देख रहे हैं 28, तो ये 14, ये 14 होगा कि नहीं होगा भाई, त्रिज्या 14 हो जाएगी। अब आपको एल नहीं पता है, एल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, एल आयतन में काम भी नहीं है, एल का आयतन में कोई काम नहीं है। अगर मैं पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ, पहला प्रश्न आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको अगर फार्मूला बता है तो बता दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर की मान ना रखिए, सीधे पाई आर का, आप पाई आर से ही आंसर बता देना। चाहो तो पाई आर का मान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे पाई आर से ही उत्तर बताऊंगा, ठीक है ना। ये पाई आर मैंने गुड़े पाई आर गुड़े आर स्क्वायर। भाई देखो, अगर मेरे दोस्त हमारा व्यास 28 है तो रेडियस बताया 14 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, व्यास का आधा तो रेडियस होती है, तो 14 × 14 कर देंगे, यह हो गया 14 × 14 गुड़े हाइट कितनी मेरे दोस्त 48 है, तो 48 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 6 18, 14 × 14 × 16, तो ये क्या हो जाएगा भाई 14 × 14, 4 चौके 16 का 6 हासिल कितना आ गया 5 आ गया, 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 4 × 1 4 हो गया भाई, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 × 1 4 दूनी 8, 8 × 1 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 196 गुणे का 16। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, अगर 196 का 16 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, देखो 16 छन कितना होता है भाई 96 होता है, 10 छक्का 60, 6 4 के 36, 96 का 6 हासिल कितना आ गया 9 आ गया, 16 नवैया कितना होता है 144, 144 10 154, 1 कम 153, 153 का कितना 3 हासिल कितना आ गया 15 आ गया, हासिल 15, 16 1 कम 16 और 16 और 15 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, 31 36 पाई आर, 31 36 पाई आर। और ये आयतन है, तो आयतन किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब, 31 36 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब है। याद रखना, मैंने पाई आर की वैल्यू नहीं रखी है, जिन्होंने पाई आर की वैल्यू रखकर सॉल्व किया होगा उनका आंसर कुछ और आ रहा होगा, है ना, वो भी करेक्ट है मेरे दोस्तों, ये भी करेक्ट है। अगर आप पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7, 7 से 31 36 को काट दोगे, उसका जो बचेगा 22 से गुणा करा दोगे, वही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम सीधे पाई आर रखे दे रहे हैं। क्लियर। अब ये तो हमें आयतन पता चल गया, हमें आयतन पता चल गया। अगर मैं यहाँ से L की वैल्यू आपसे निकालना चाहूँ कि L की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे L स्क्वायर, L बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस में मेरे दोस्त क्या होता है R स्क्वायर, है ना। H स्क्वायर कितना है, H स्क्वायर 48, 48 का स्क्वायर निकालोगे, अगर 48 का स्क्वायर 8 × 64 के 4 हासिल कितना आ गया 6 आ गया, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 6 70, 70 का 0 हासिल 7 आ गया, 4 चौके 16 6 22 1 23, ये आ गया 23 0 4 और रेडियस 14, 14 का स्क्वायर अभी निकालो 196, तो 196 इसको आप ऐड करोगे 6 4 10, 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया और 2 हो गया 2500, अंडर रूट 25 का मतलब 50 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका जो हाई लेंथ आ गई, ये जो तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई, ये तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आ गई ना। अगर तिर्यक ऊंचाई पता है तो आप वक्र पृष्ठ बताइए, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ आयतन निकल गया। अब आप वक्र पृष्ठ बताओगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। पाई आर की मान ना रखिए, पाई आर का सीधा डायरेक्ट बता देना, आर रखोगे 14 तो 14, एल कितना है मेरे दोस्त, एल आया 50 तो 50, यहाँ गुणा करोगे 14 पंचे 70, 1 0 700 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 700
पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, वक्र पृष्ठ आ गया। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता है। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर होता है। पाई आर की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा, आर की वैल्यू रखूंगा 14, एल की वैल्यू कितनी आई है 48, सॉरी एल की वैल्यू आई है 50, एल की वैल्यू आई 50, आर की वैल्यू है 14। चलिए भाई इसको बताइए, पाई आर गुणे में हो जाएगा 14 और 50, 50 10 60, 60 4 64, गुणे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 14 चौको 56 के 6 हासिल आ गया 5, 14 छंग कितना होता है भाई 10 छक्के 60 और 6 चौके 24, 14 छंग 84 होता ना, 6 चौके 24 के 4 हासिल आ गया आपका 2, 6 कम 6 तो 8, 84, 84 5 जोड़ोगे 89, 896, 896 पाई आर, 896 पाई आर, ये क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ये 896 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ और ये आगा 700 पाई आर क्या आ गया भाई आपका वक्र पृष्ठ और 3136 पाई आर आ गया आपका आयतन। नोट कीजिए फिर आगे पहुँचते हैं, नोट करो भाई फिर आगे पहुँचते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे पहुँचे, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा सर, 6 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा ये बात को समझिए। एक चित्र दिया गया है, एक ऐसे आपको एक चित्र दिया गया है ना सर्किल का, उसके अंदर आपका एक चतुर्भुज बना है ये ऐसे करके, इसका नाम है ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज बना है। इसकी वैल्यू दिया 95 डिग्री, इसकी वैल्यू दिया है 95 डिग्री। तो शेष आपसे त्रिकोणों की मान पूछे, शेष कोणों का मान पूछे, शेष कोणों का मान पूछे। इसको थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर दूं ताकि आपको दिखे, है ना। से ये आपका एक चतुर्भुज है, समझ लेना मैंने गाढ़ा किया है इसलिए आपको इस तरह दिख रहा होगा। इसमें इस कोण डी है, कोण डी का मान पूछे, कोण ए का मान पूछे, कोण सी का मान पूछे। यह प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है पिछले साल, यह पिछले साल आया हुआ प्रश्न है। इसको बताओ क्या होगा, इसको बताओ क्या होगा जवाब। देखो इनने बताया था, जब चतुर्भुज मैंने पढ़ाया था, हमने बताया था ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैं यहाँ पर इस अगर क्वेश्चन को लगाऊंगा, इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180 अंश होगा। अगर मैं कारण लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सम्मुख कोण है। ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण है, मैंने सम्मुख कोण लिख दिया। अब कोण बी की वैल्यू नहीं पता है, कोण ए बी, हाँ कोण बी की वैल्यू पता है कितनी 95 डिग्री रख दिया। कोण डी की वैल्यू पता कर लेंगे 180, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कोण डी बराबर 180 माइनस के 95 डिग्री। कोण बी बराबर कितना 95 500 हो गया 80, 85 अंश आ गया, 85 डिग्री आ गया। 5 5 10 8 8 16 कितना आ गया भाई 95 500 है ना, 95 500 इधर 100 हो गया, उसके बाद 80 है 85 डिग्री आ गया। कितनी डिग्री आ गया सर 85 डिग्री आ गया। 5 5 10 8 8 16 17 18 85 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 85 डिग्री आ गया। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग हमें नहीं पता, मैंने माना ये हमारा x है, ये हमारा x है, मान लिया x से x है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोण A प्लस में कोण C बराबर 180 अंश होगा। भाई कोण A को मैंने x अंश माना, कोण Y को भी मैंने x अंश माना, तो 180 अंश, x 2x अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर कितना आएगा 2 से काटेंगे 9 बार 90 अंश। अगर x की वैल्यू 90 अंश है तो दोनों x थे ना, तो 90 यह भी हो जाएगा और 90 ये भी हो जाएगा। ये तो लगाने का केवल एक तरीका था, बाकी इस प्रश्न को आप मन में भी सॉल्व कर सकते थे। ये केवल लगाने का एक तरीका है कि लिख कर आप कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, बाकी इसको आप मन में ही सॉल्व कर सकते हो, है ना भाई। क्लियर हो गई बात।
6 प्रश्न हो चुके हैं ना। आगे ऐसा ही एक प्रश्न और है, उसका जवाब आप बताओगे। ऐसा ही एक प्रश्न और है, उसका जवाब आप बताओगे। प्रश्न संख्या नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि कोई चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंदर बना है। कोई चतुर्भुज ABCD वृत्त के अंदर बना है। वृत्त के अंदर क्या है भाई, बना है। अब आप इतने से समझ सकते हो कि कौन सा चतुर्भुज होगा। वृत्त के अंदर बना है, यदि कोण A बराबर 75 अंश, कोण A बराबर 75 अंश और आपको दिया गया कोण B बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो आपसे पूछे हैं कोण A B दिया गया, कोण C और कोण D का मान, कोण B और कोण C का मान पूछे हैं, कोण B और कोण C का मान पूछे, C और D का मान पूछे, AB का दिया गया, CD का मान पूछे, है ना। अब देखो तुरंत आंसर बताओ फट से। देखो कैसे, ये हमारा एक सर्किल हो गया, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चारों पॉइंट इसके कहाँ पर स्थित हैं, चारों पॉइंट इसके यहाँ पर स्थित है। मैंने माना ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A की वैल्यू कितना है दोस्त मेरे, 75। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 60 है ना, हाँ B की वैल्यू 60 है तो 60 है। अब इन दोनों का योग 60 होता है तो कोण ये D कितना आ जाएगा 120, ये 75 5 80 और ये 105 अंश आ जाएगा। 120 अंश 105 अंश जवाब है, ठीक है ना। ये यही आंसर है, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अगर चाहते तो आप लिख भी सकते थे कि कोण A प्लस में कोण कौन सा होगा C, कोण A प्लस में कोण C बराबर 180 अंश। कोण A आपको दिया गया था कितने अंश, कोण A दिया गया था आपको 75 अंश, प्लस में कोण C बराबर के 180 अंश, तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस का 75 अंश, तो कोण C बराबर 75 5 80 100 105 अंश, कोण C 105 अंश। ऐसे आप बता सकते थे कोण B प्लस में कोण D बराबर 180 अंश, कोण B की वैल्यू दी गई 60 अंश, कोण D बराबर 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश ना, तो कोण D कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 120 अंश। रीजन लिख सकते हो, सम्मुख कोण यहाँ भी है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण यहाँ पे भी लिख सकते हो। रीज़न यही होता है सम्मुख कोण। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे ये जो रेक्टेंगल की ये जो हमारी चतुर्भुज की क्लास थी ना क्वाड्रिलेटरल की, उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए आगे पहुँचते हैं अपने कौन से प्रश्न पर सर, अपने हम पहुँचते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। इसको जल्दी से भाई नोट करिए, आगे पढ़ो। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि एक धातु ठोस आयताकार की माप, एक धातु ठोस आयताकार की माप, ठोस आयताकार की माप आपको दिया है। कितनी माप दिया, 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है ना। इसे पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इसे पिघलाकर एक क्या घन बनाया जाता है, एक घन बनाया जाता है। घन की भुजा बताओ, घन की भुजा बताओ, घन की भुजा बताओ, ये प्रश्न है आपको। एक ठोस आयताकार की माप दी गई है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर। जब 3 दी हो ना, जब 3 दी हो तो आप ये समझ जाओ कि जो आयताकार है वो आयत में 3 नहीं होता है। आयताकार चीज़ क्या होती है, घनाभ होती है। आयताकार चीज़ घनाभ होती है ना भाई। देखो अगर ये हमारा आयत में मैंने इसको बना दिया, ये हमने बना दिया, ये हमारा घनाभ है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, घनाभ है। और लेकिन इसी चीज़ को मैं एक वर्ग में बना दूं, मैं किस में बना दूं, एक वर्ग में बना दूं, ऐसे में बना दूं एक वर्ग में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक घन। घन में प्रत्येक साइड बराबर होती है। तो इसमें घनाभ का दिया गया है माप 10 सेंटीमीटर, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई,
ये 4 सेंटीमीटर मान लिया चौड़ाई हो गई, ये 1.6 सेंटीमीटर मान लिया ऊंचाई हो गई। तो अगर इसको पिघला के एक किसी घन वाले बर्तन में डालोगे तो जो घन बनेगा वो एरिया, इसका एरिया इक्वल रहेगा ना, बराबर ही तो रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही डालोगे ना, कोई अपने पास से तो एक्स्ट्रा डालोगे नहीं या कुछ निकालोगे नहीं, है ना, मटेरियल तो उतना ही डालोगे। तो अगर मैं बात कर लूँ कि घनाभ का आयतन क्या होगा, अगर मैं इसके आयतन की बात कर लूँ दोस्त, तो आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। भाई किसी को लंबाई चौड़ाई माने हो उसी को रख दीजिए 10 गुणे 4 गुणे का 1.6, तो गुणा कराओगे 10 चौके 40, 40 गुणे का क्या हो जाएगा 1.6, 16 चौके 64, 1 अंक पहले लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो 64 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ जब इसको आपने गला दिया, इसको गला दिया, उठा के ला के आप घनाकार वाले में डाल दोगे तो भाई आयतन तो सेम ही रहेगा, यानी इसका भी तो आयतन इतना ही रहेगा, इसका भी आयतन कितना रहेगा 64 रहने वाला, आयतन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और आयतन होता क्या घन का, एक क्यूब बराबर 64। अब भुजा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, एक क्यूब जाएगा क्यूब रूट में 64, और 64 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर राइट आंसर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी जो घन की माप होगी, भुजा की माप वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। घन की भुजा की माप कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं ना। घन की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक की बात समझ गए हो? किसी भी साथी को कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। वैसे सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, तो आप जब यहाँ से पढ़ोगे फिर बुक सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। पहले तो मैं ये लिख दे रहा हूँ 13x माइनस के 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर के 0, इसको सॉल्व करना है। और ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बाग में 2304 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियाँ, जितने की पंक्ति हैं। तो बाग में पंक्तियों की संख्या बताओ, बाग में पंक्तियों की संख्या बताओ। बाग में क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या बताना है, बाग में पंक्तियों की संख्या बताना, ठीक है ना। क्या बताना, पंक्तियों की संख्या बतानी है। अब आप इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को लगाओ। चलिए मैं 9 नंबर क्वेश्चन लगाता हूँ, आप देखोगे 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है दोस्तों 13x माइनस के 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है लेकिन सीक्वेंस में नहीं लिखा है। हम सीक्वेंस में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 13x माइनस के 30 बराबर में 0। बोलो भाई, लिख सकते हैं ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए गुणे सी करोगे तो 30 एक कम 30, 30 के ऐसे तो फैक्टर को 13 है, 15 दूना 30, 15 माइनस 2 13 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 2x और माइनस के 30 बराबर के 0, है ना। अब देखो ये एक आपका जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा। मैंने x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस में 15 बच गया। मैंने यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लिया, माइनस के कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस में 15 बराबर में 0। तो आपको पता है x प्लस में 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में x माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 15 निकल कर आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। ये आपका उत्तर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों समझना, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे कह रहा है, चीज़ें जो कह रहा है वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं कि मान लिया कोई हमारी एक क्या है बाग, मान लिया उसमें कह रहा है जितनी लाइनें हैं उतने ही पंक्ति लगे। मान लिया 4 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में आपके 4 वो लगे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक लाइन में आपके 4 पेड़ लगे, जितने लाइनें हैं उतने पेड़ लगे हैं। तो जितने लाइनें हैं उतने पेड़ लगे हैं, इसका मतलब जो भी नंबर दिया गया होगा उसका आपको वर्गमूल निकालना है बस।
उसका आपको वर्गमूल निकालना है बस। 2304 का वर्गमूल निकाल लोगे, जो भी आएगा आपका सही जवाब होगा। आइए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 2304 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि से प्रयोग कर लेते हैं। 2 2 तो किससे जाएगा भाई, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 4 से चला जाएगा। 4 चौके क्या होता है 16, 4 यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया। 23 में से 16 16, 6 22 से 23 7 7 बचा ना। अगला जोड़ा 0 4 है, कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 8 64 के 4 6 आ गया, 8 8 64 6 70, आंसर कितना आ गया 48। पंक्तियों की संख्या कितनी 48 हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या कितनी भाई 48 हो जाएगी।